एक्सरसाइज 1.2 देख रहे हैं आर.डी. शर्मा के सॉल्यूशन क्लास 10 के। तो इसमें एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ जो हम निकालेंगे वो निकालेंगे आपके यूक्लिड के जो डिवीजन लेमा है उससे। अगर आप 32 और 32 और 54 का निकालने चले नॉर्मल तरीके से, तो हम इनके फैक्टर्स बनाएंगे और कॉमन फैक्टर ले लेंगे जो भी हाईएस्ट होंगे, इसे हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। तो 32 और 54 को अगर मैं निकालना चाहूं आपके डिवीजन लेमा से, तो कैसे होगा? सबसे समझिएगा, सबसे पहले 54 को हम 54 और 32 को निकालना है। तो क्या 54 को हम 32 के फॉर्म में लिख सकते हैं? देखिए 32 इंटू 1 और कितना बचा? 32 इंटू 1 बचा 22। तो ये जो रिमाइंडर है, ये वाला रिमाइंडर है, वो आपका जीरो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, इस 32 को 22 के टर्म्स में लिखेंगे। तो 32 को कैसे लिख सकते हैं? 22 इंटू 1, अब 10 जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो गया 32। 22 प्लस 10 इज 32। अब 10 भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो फिर और 22 को आप 10 के टर्म्स में लिखेंगे। तो 22 क्या होगा? 10 इंटू 2 प्लस आपका 2, यानी अभी भी रिमाइंडर आपका जीरो नहीं आया। तो फिर आप 10 को 2 के टर्म्स में लिखेंगे। 10 इक्वल टू 2 इंटू 5 प्लस 0, बस अब बन गया। यहां पर रिमाइंडर जीरो आ गया। जहां रिमाइंडर जीरो आया वहां आप रुक जाएंगे और आप ये कहेंगे कि जो एचसीएफ है वो आपका क्या है? 2 है। तो एचसीएफ 32 और 54 का 2 है। तो इनमें से और भी लेंगे हम। चलिए कोई और ले लेते हैं। मान लीजिए 56 और 88 लेते हैं। तो अगर हम 88 को लें तो 88 को हमको 56 के टर्म में लिखना पड़ेगा। तो क्या करेंगे? 56 इंटू 1 क्या जोड़ना पड़ेगा? 32। ये आपका 56 है। ठीक, अब यहां रिमाइंडर आ गया, जीरो नहीं है, तो 56 को 32 के टर्म में लिखेंगे। तो 56 को कैसे लिख सकते हैं? 32 इंटू 1 और साथ में आपको 24 जोड़ना पड़ेगा। तभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं है, तो आप 32 को 24 के टर्म्स में लिखेंगे। 32 इक्वल टू 24 इंटू 1 प्लस करना पड़ेगा 8। तो अभी भी आपका रिमाइंडर जीरो नहीं आया है ना? तो आप क्या करेंगे? इस 24 को 8 के टर्म में लिखेंगे। 24 इक्वल टू, ये सब डिवीजन लेमा लगा रहा हूं मैं, ये यूक्लिड डिवीजन लेमा है, वो लगाया जा रहा है। 24 को लिखेंगे 8 3 24, बस बन गया, जीरो आ गया। बस यहीं पे जब रुक जाएंगे और ये जो नंबर होगा यहां पर, जो नंबर यहाँ लास्ट में आया, जिसका मल्टीपल 24 है और साथ में जीरो रिमाइंडर आ रहा है, यही आपका एचसीएफ हो जाएगा। ओके, तो आई होप बाकी आप कर लेंगे। ये तरीका सबके लिए कॉमन है। या फिर एक काम करते हैं, ये वाला और ले लेते हैं, 8th वाला, या लास्ट वाला लेते हैं, 10th, ये वाला ले लेते हैं। चलिए लास्ट वाला लेते हैं। तो 105 और 120, इसमें क्या करेंगे? 120 को हमको किसके टर्म में लिखना है? हमको 120 को 105 के टर्म में लिखना है और हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 105 इंटू 1 हमको a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस आर, ये रिमाइंडर होता है ना, ये क्वोशिएंट होता है, और a को इस फॉर्म में हम लिखते हैं, ये डिवीजन लेमा है। अब हम क्या करेंगे कि 105 इंटू 1 प्लस 15 जोड़ना पड़ेगा ताकि 120 आया। तो हमारे पास रिमाइंडर जीरो नहीं आया, तो अब 105 को 15 के टर्म में लिखेंगे। तो 105 विल बी इक्वल टू 15 इंटू 7 प्लस, ये आपका 15 इंटू 7 ही 105 होता है, तो ये जीरो हो जाएगा। ये जो 15 है यहीं पर रुक जाएंगे आप, ये जो 15 है आपका एचसीएफ होगा। ऐसे करना है इसको। अब यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से आपको एचसीएफ निकालना है। अब आप देखिएगा कि ये जो नंबर्स हैं ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लेकिन यहां पर थोड़ा सा एक तकनीक आपको अपनानी है कि 225 और 135 हम पहला वाला ले रहे हैं, है ना? तो आप देखिए 225 225 आपका 135 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें हम 225 के लिए इस तरीके से लगाएंगे लेमा, क्योंकि यहां पर आपको जो संख्याएं दी है वो इस तरीके से है, जैसे मान लीजिए ये वाला देख लीजिए, ये वाला 867 वाला ले लीजिए। तो 86 क्योंकि 225 135 से बड़ा है, तो इस केस में क्या करेंगे? और अगर हम देखें 135 का क्या करेंगे और नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, तो मैं 135 और 225 को लेके चलता हूं। तो 135 और इस वाली संख्या को लेके चलते हैं ना, पहले वाला। उसके बाद ये हम 867 वाली यहां बात कर लेंगे। तो पहले ये वाला लेते हैं। तो 225 में और 135 में 225 बड़ा है, तो 225 को 135 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 135 इंटू कुछ होगा, मान लीजिए 135, अगर मैं इसको 135 इंटू 2 कर दूं तो ये बनेगा 7270, इससे ऊपर निकल जाएगा। तो 135 इंटू 1 करेंगे, ठीक, प्लस
प्लस आप कर लेंगे क्या, जो नंबर बचता है, तो 135 इंटू 1 और 225 को 135 से माइनस कर दीजिए, तो आपको बनेगा यहाँ पर 0 और 22 में से ये 7 9 90। ठीक, ये तो रिमाइंडर आपका 0 नहीं हुआ, तो अब क्या करेंगे, 135 को 90 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 135 को कैसे लिख सकते हैं, 90 इंटू 1 प्लस आपका 45 और जुड़ेगा, 45 आएगा। अब 45 भी 0 नहीं हुआ, तो 45 को कैसे लिख सकते हैं, 90 को 45 के टर्म में लिखना है, तो 90 को हम कैसे लिखेंगे, 45 इंटू 2 प्लस 0 हो गया, ये आपका बन गया। तो आपका 45 जो है ये इसका, इन दोनों का आपका HCF होगा। तो इसी तरीके से बाकी आप कर लेंगे। एक और हम, अब जो मैं पहले बता रहा था 867 और 225, तो ये वाला ले लेते हैं। 867 क्योंकि बड़ा है, तो इसको हम 225 के टर्म में लिखेंगे। तो 225 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करें और साथ में देखें, साथ में 192 बचता है, तो रिमाइंडर आपका नहीं आया, 0 नहीं आया, तो 192 को अब हम 225 को 192 के टर्म्स में लिखेंगे। तो 225 इक्वल टू 192 इंटू 1 क्या बचा, 33। तो अभी भी ये 0 नहीं आया, तो हम 192 को 33 के टर्म में लिखेंगे। तो क्या आएगा, 33 इंटू 5 रिमेनिंग इज 27। अभी फिर से 0 नहीं आया, तो अब हम 33 को 27 के टर्म में लिखेंगे। हम डिवीजन लेवल लगा रहे हैं हर एक पॉइंट पे। 33 को लिखेंगे 27 इंटू 1 प्लस 6। अभी भी 0 नहीं आया, तो 27 को 6 के टर्म में लिखेंगे। 27 इक्वल टू 6 इंटू 4 बस प्लस 3। अब फिर से यहाँ 0 नहीं आया, तो अब 6 को 3 के टर्म्स में लिखेंगे। 6 इक्वल टू 3 इंटू 2 प्लस 0, बस यहीं पे मल्टीपल आ गया। 3 जो है ये आपका HCF होगा। ऐसे निकालना है। अब ये भी HCF है, इसमें निकालना है, लेकिन एक्सप्रेस इट एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दैट। लीनियर कॉम्बिनेशन के हिसाब से लिखना है, तो वो कैसे करेंगे मैं आपको एक इसमें करके बताता हूं कैसे लीनियर कॉम्बिनेशन होगा। हम एक काम करते हैं, पहले वाला लेते हैं 963 और 657। ध्यान रखिएगा कि इसमें HCF निकालना है इन पेयर्स का, और इसको लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह लिखना है। लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह कैसे लिखेंगे, अब लीनियर कॉम्बिनेशन 963 और 657, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बिल्कुल हम वही काम करेंगे जो हम करते चले आए। ठीक, अब देखिएगा 963 को अगर मैं लिखना चाहूं, क्योंकि 657 छोटा है, तो 963 को हम लिखेंगे, तो 657 इंटू 1 करेंगे, अगर इन दोनों को माइनस करें तो क्या बचता है, 306। ठीक है, ये आपका रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो अब हम 657 को 306 के फॉर्म में लिखेंगे। 657 को हम 306 के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 306 इंटू 2 बचता है 45। अब यहां पर भी 0 नहीं आया, तो 306 को हम 45 के फॉर्म में लिखेंगे। तो 306 विल बी इक्वल टू 45 इंटू 6, हाँ, प्लस 36। अब फिर से 45 को 36 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 45 हो जाएगा 36 इंटू 1 बचा 9, दोनों को माइनस करें तो बचेगा 9। अब 36 को 9 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 36 कैसे हो जाएगा, 9 4 जा 36। अब यहाँ 0 आ गया, तो 9 इसका आपका HCF आना चाहिए, है ना, 9 आपका HCF है। अब देखिएगा कि जो 9 है उसको आप, ये जो HCF है, इन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस HCF एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन के फॉर्म में लिखना है। तो 9 को किस तरीके से लिखे, हम अब बैक ट्रैक करेंगे, बैक से चलेंगे ना। 9 कहां से आता है, 45 माइनस 36, है ना, तो उसको लिख सकते हैं 45 माइनस 36 इंटू 1। ठीक, यहां तक हो गया। अब देखिएगा कि ये जो 45 माइनस 36 आपने लिखा, इसको हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहां पर हमारे पास क्या था, 36 कहां से आया था, 36 हमारे पास आया था जहां पे 306 को लाया था, 306 हुआ था 45 इंटू 6, और इससे हमने सब्ट्रैक्ट किया था। तो हम क्या करेंगे, इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ा रहा हूं, तो 45 तो रहने दीजिए, माइनस। अब ये जो 36 है इसको हम कैसे लिखेंगे, क्योंकि इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके तो 36 आया था। इसको 45 को हम लिखेंगे कि हमारा हो गया 306, ये वाला लिया हमने 306, ये वाला 306 माइनस कितना, 45 इंटू 6, तभी तो हमारा 36 आया था ना। 306 माइनस 45 इंटू 6, ये 1 तो रहेगा यहीं पे, ठीक, इंटू 1 कर रहेगा यहाँ पे। 45 माइनस 36 की, इसको हमने 45 को ऐसे रखा, 1 को ऐसे रखा, 36 की जगह 306 माइनस 45 इंटू 6 लिखा। यहाँ तक ठीक है। अब जरा 36 को बाहर ले ले, इसको भी बाहर ले ले, तो कैसे करेंगे, 45 माइनस 306 इंटू 1, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 45 इंटू 6, ये वाला। यहां तक ठीक है। अब देखिए जो 45 था
यहां तक हमारा चल रहा है 45, ये 45 हो गया या 45 हो गया है ना, 45 इंटू 6 और 45, तो ये कितना हो गया? अगर मैं इसको 45 इन दोनों में से कॉमन लूं तो बचेगा अंदर 1 + 6 दैट इज 7, तो 45 इंटू 7 लिख सकते हैं इसको, माइनस 306 इंटू 1 तो चल ही रहा है। अब इस 40 यहां तक तो चल रहा है, ठीक, 306 इंटू 1। 45 को, ये जो 45 आपके पास संख्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे? 45 कहां से आया था? 45 कहां से आया था? 45 आया था जब 306 को 2 से मल्टीप्लाई किया था आपने और माइनस किया था 657 से। तो हम 45 को बाकायदा लिखेंगे 657 माइनस 306 को 2 से मल्टीप्लाई किया था ना और माइनस किया था 657 से। तो ऐसे करेंगे इसको, इसकी जगह पे ये हम यहां लिखेंगे इंटू 7 तो चल ही रहा है, माइनस 306 इंटू 1, फिर इसको खोल देंगे, तो 657 इंटू 7 ये आ गया 30, मैं थोड़ा इसको आपको बताऊं, 306 इंटू 2 इंटू 7 यानी कि 306 इंटू 14 और 306 इंटू 1 तो चल ही रहा है। अब देखिएगा यहां तक 306 और 14 और 306 और ये 1 माइनस और माइनस है, तो 14 और 1 को जोड़ दीजिए 15 आ जाएगा, 306 इंटू 15। अब 657 इंटू 7, 306 इंटू 15। अब ये 306 जो है वो कहां से आया था? 306 आया था 657 को 1 से मल्टीप्लाई करके 963 से माइनस किया था। तो हम इस 306 की जगह लिखेंगे 963 माइनस 657 इंटू 1, ठीक, यहां तक ठीक है। उसके बाद 963 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा, और 657 इंटू 1 इंटू 15 खोल देंगे इसको। जब ये आ गया तो अब देखिए फाइनल क्या करेंगे, 657 इंटू 7 है, 657 इंटू 15 है, 15 और 7 को जोड़ दीजिए 22 आएगा, और 963 इंटू 15 तो है ही। तो ये फाइनल होगा जो आप लीनियर फॉर्म में आप इसको लिखेंगे, किसको? जो HCF आया है। तो अल्टीमेटली ये 9 जो है वो इसी तरीके 657 इंटू 22 करिए और माइनस करिए इसको 963 इंटू 15, आपका 9 आएगा, ठीक। तो आई होप ये बाकी भी आप इस तरीके से कर लेंगे, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने हैं ना। तो ये आपका यहां तक आ जाता है। अगर आप यही लेमा निकाल के करेंगे और साथ में ये आपको करना है कि जब आप लेमा से कर लेंगे, ऐसे निकालेंगे, फिर आपको बैक ट्रैक करना है। बैक ट्रैक करते 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 आप एकदम अंत तक पहुंचेंगे, मतलब बैक से शुरुआत तक पहुंचेंगे और फिर इस फॉर्म में लिखेंगे। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा 615 और 963 को, और जो रिमाइंडर आएगा वो 6 आएगा ईच केस, हर एक केस में, जो इसके केस में भी आएगा, इसके केस में आएगा। तो हम क्या करने वाले हैं, हमको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो इन दोनों को डिवाइड करता है, जो 6 रिमाइंडर लेके आएगा, राइट। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप 615 में से 6 घटा दीजिए, इसी तरीके से 963 में से 6 घटा दीजिए, राइट। अब ये जो दोनों नंबर हैं ये कंप्लीटली डिविजिबल होने चाहिए। अगर रिमाइंडर 6 छोड़ रहा है, कोई भी नंबर इन दोनों को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 6 छोड़ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो अगर इससे 6 घटा दें और इससे 6 घटा दें, तो वो ये जो नंबर बनेंगे 6 से घटने के बाद, वो दोनों नंबर को वो नंबर डिवाइड कर रहा है, हमको वही नंबर निकालना है। तो हमने क्या किया, पहले इसमें से 6 हटा दिया, इसमें से 6 हटा दिया, अब हमारे पास क्या बना, 609 और 957। अब ऐसा नंबर जो दोनों को डिवाइड करता हो, इसका मतलब हमें HCF निकालना है। तो इसका मतलब यहां पर हमको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाना पड़ेगा। अब 957 को हम लिख सकते हैं 609 के फॉर्म में, तो 609 हम ले इंटू 1 कर दें और साथ में इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो आपका आएगा 348, ये आ गया है ना। A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्वोशंट है, रिमाइंडर है, और A एक नंबर को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, बी जो होगा आपका जो वैल्यू आएगी जब डिवाइड करेंगे, है ना। तो अब यहां तक आ गया हमारा। इसके बाद हम देख रहे हैं कि यहां पर हमारे पास रिमाइंडर 348 बच रहा है, तो 609 को 348 के फॉर्म में लिखेंगे, तो 609 को हम लिख सकते हैं 348 इंटू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आएगा 261, यहां आ गया। अब 261 को फिर हमारे पास रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं आया, तो 348 को लिखेंगे 261 फॉर्म में, तो 348 को हम लिख सकते हैं 216 इंटू 1, दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए, आपका आएगा 87, तो 87 लिखेंगे। फिर ये 0 नहीं आया, तो आप 216 को 87 के फॉर्म में लिखेंगे। आप देखते हैं कि 87 और 216 जो है 87 इसको भाग देता है बाई 3 टाइम्स, तो 216 को आप लिखेंगे 87 इंटू 3 आएगा प्लस 0, ये आपका HCF हो गया। तो 87 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड करेगा तो 6 रिमाइंडर आपको छोड़ेगा। यदि HCF इन दोनों नंबर का, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं 1032m माइनस 408 इंटू 5। देखिए इसमें 1032 भी इन्वॉल्व है, इसमें 408 भी इन्वॉल्व है,
तो आपको ये m निकालना है। कैसे निकलेगा? अब हमको क्या करना है कि हमको m निकालना है। यदि HCF इन दोनों का, उसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो सबसे बढ़िया क्या है, अगर आप कोशिश कर सके तो HCF निकाल लीजिए, HCF को इससे इक्वेट कर दीजिए। तो अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल सेम काम हमने किया है। 1032 को हम एक्सप्रेस करेंगे 408 के फॉर्म में, यूक्लिड लेमा लगाएंगे। तो 1032 कितना होता है, 408 इंटू 2 करिए, ठीक। अब जितना जो वैल्यू आएगी उसको 1032 से माइनस करेंगे, इसका मतलब 216 आपका रिमाइंडर यहां बच रहा है। अब 200, क्योंकि 216 रिमाइंडर बच रहा है तो 408 को हम 216 फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 408 होगा 216 इंटू 1, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 192 आता है, तो प्लस 192 रिमाइंडर हो जाएगा। अभी भी हम रिमाइंडर पे 0 पे नहीं पहुंचे, तो 216 को 192 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। यहां फिर से हम डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 216 हो जाएगा 192 इंटू 1 प्लस 24, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आएगा। अब फिर से हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो 192 को 24 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 192 इक्वल टू 24 इंटू 8, यानी कि पूरा ये डिवाइड करता है, 8 गुना करें और 0 आ गया। कहने का मतलब 24 आपका क्या हो गया, इज रिमाइंडर। और इन्होंने कहा कि ये जिस रिमाइंडर है, तो 24 को इससे इक्वेट कर दीजिए और इसको m के लिए सॉल्व कर लीजिए। m आपका आ जाएगा 2, ठीक। ये सॉल्व तो कर लेंगे ना। आई होप दैट दिस इज अ वेरी सिंपल इक्वेशन। 4808 इंटू 5 करिए, यहां लेके आइए, दोनों को जोड़िए, डिवाइड कर दीजिए 1032 से, जो यहां पर हुआ है आपका m2 आ जाएगा। ये जी HCF 657 और 963, उसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इस फॉर्म में। आपको x निकालना है, सेम काम करेंगे हम। 657 और 963 का हम निकालेंगे HCF। अभी हम HCF निकालना सीख चुके हैं, तो 963 को आप 657 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करिए, करते चले जाइए जब तक आपका 0 नहीं आता। ये मैं ऑलरेडी कई बार आप लोग देख चुके हैं, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट यहां पर निकाल देता हूं। डायरेक्ट आपका 9 आपका इन दोनों का HCF आ जाएगा। अब आप सीख चुके हैं कि डिवीजन लेमा से हम लोग HCF कैसे निकालते हैं। तो 9 आ गया। अब आपको ये जो कहा जा रहा है कि ये जो संख्या है ये आपकी HCF है, तो इसको इक्वेट कर दीजिए, तो एक लीनियर इक्वेशन बनेगी। n इक्वल टू 657x माइनस 14445। 1445 को 9 से जोड़ दीजिए, जो वैल्यू आएगी उसको 657 से डिवाइड कर दीजिए, x आ जाएगा आपका 22। एक आर्मी कॉन्टिंजेंट है जिसमें 616 मेंबर है, उनको मार्च करना है। एक आर्मी बैंड है जो 32 मेंबर्स का है, मतलब 32 मेंबर्स आगे बैंड बजा रहे होंगे और 616 उसके उनके पीछे परेड कर रहे होंगे। ये जो दोनों ग्रुप हैं वो कॉलम उनके सेम है, कॉलम उनके सेम है, यानी कि अगर इस तरीके से बैंड का कॉलम है तो इनके भी कॉलम सेम है जो पीछे कर रहे हैं। अगर ये 5 है तो 5 है, ये 4 है तो 4 है। आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। अब सीधी सी बात है, ये दोनों मेंबर्स जो हैं 616 और 32, इसका मतलब हमें इसका क्या निकालना है, HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तभी हम ये कह सकते हैं कि दोनों एक ही नंबर ऑफ कॉलम्स या सीधी रेखाओं में ये अपना मार्च कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि जब मार्चिंग होती है तो आपका रो और कॉलम वाइज एक बाकायदा एक मैट्रिक्स बनता है, इस तरीके से यू बनता है, ठीक। इस तरीके से मार्च करते हैं। तो ये जो कॉलम है इसके और जो 32 आगे जा रहे हैं वो सेम होने चाहिए। तो दोनों का HCF निकालेंगे, 616 और 32। अब आप जान गए डिवीजन लेमा से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से हम कैसे निकालते हैं। 616 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 32 के फॉर्म में, 32 इंटू 19, यहाँ पर 8 आएगा। फिर 8 को फिर, क्योंकि 32 अभी हमारे पास रिमाइंडर 0 नहीं आया है, तो 32 और 8 को हम फिर से लेंगे। 32 को 8 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि 8 4 32 होता है, 0 रिमाइंडर आएगा, तो सीधी सी बात है 8 इसका HCF है। आपका जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम है वो आपके 8 आ जाएंगे। एक मर्चेंट है, ट्रेडर कह सकते हैं उसको, 120 लीटर एक काइंड का ऑयल है, एक प्रकार का ऑयल है इनके पास, 180 लीटर किसी और प्रकार का और 240 लीटर तीसरे प्रकार का। अब ये बेचना चाहते हैं इस ऑयल को, इन तीनों जो ऑयल इनके पास अलग अलग टाइप के हैं, उन टिन्स में जिनकी इक्वल कैपेसिटी, मतलब उनकी सबकी तीनों की इक्वल कैपेसिटी होनी चाहिए। व्हाट शुड बी द ग्रेटेस्ट कैपेसिटी ऑफ ईच सच टिन, यानी कि ऐसा पहले वाले में, दूसरा और तीसरा। अब जो है ये तीनों की कैपेसिटी सेम बता रहे हैं, 120 भी आ जाए, 180 भी आ जाए, 240 भी आ जाए, और आपको मैक्सिमम इसका ग्रेटेस्ट कैपेसिटी बताना है। सीधी सी बात है, 120, 180, 240, इसका आपको HCF निकालना है। आपको जो ग्रेटेस्ट कैपेसिटी निकालनी है, इसका मतलब 120, 180 और 240 का आपको HCF निकालना है। तो क्या करते हैं इसमें, इसका करने का तरीका क्या है, 120 और 180 को लेते हैं, इनका HCF निकालते हैं पहले, ठीक। तो 180 को 120 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 120 इंटू 1 मतलब A इक्वल टू B Q प्लस R फॉर्म में करेंगे। Q और R हमें पता नहीं है,
अभी हम देखेंगे ए हमारा यहां पर हो गया 180, बी हमारे पास 120 है, तो हमारे पास क्या आ गया 160 रिमाइंडर बच गया। तो 120 को आप 60 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, 120 आएगा 60 इंटू 2 प्लस 0, रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब 60 इन दोनों का आपका जो रिमाइंडर है कह सकते हैं एचसीएफ आ गया, तो इनका एचसीएफ हमको मिल गया। अगली बार में हम क्या करेंगे, इस 60 को लेंगे, इस 60 आ गया ना आपका, इस 60 को लेते हैं क्योंकि इनका एचसीएफ निकल चुका है, इन दोनों का एचसीएफ निकल चुका है, तो इस 60 को और इस 240 तीसरा वाला जो है उनका एचसीएफ निकालेंगे। ध्यान रखिएगा, ऐसा आप ये जरूर सोच सकते हैं कि 180 और 240 का निकाल लें या 120 और 240 का निकाल लें, ऐसा नहीं। दो का जो एचसीएफ निकल गया है उसका और 240 का एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ एक का मिल गया और तीसरा नंबर जो बचा उसका एचसीएफ निकालेंगे। तो 60 और 240 का लिखेंगे तो 240 जो है वो 60 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, ये हम यूक्लिड लेमा लगाएंगे। तो 60 इंटू 4 बराबर जा रहा है 0, आपका रिमाइंडर आता है, तो सीधा बात है कि इसके लिए भी 60 आपका रिमाइंडर वो होगा एचसीएफ। तो कुल मिला के ये आपका 60 आ गया। तो टिन क्या होना चाहिए, डिवाइजर आपका लास्ट स्टेप में 60 है, तो कुल मिला के क्या होना चाहिए कि ये 60 लीटर होना चाहिए, इट शुड बी 60 लीटर, ये 60 है। एक सेल है, उसमें कलर पेंसिल उसको सोल्व किया गया, पैक है उसका 24 का, क्रेयॉन्स का 32 का। अब आप चाहते हैं कि जो पूरा पैक हो दोनों का सेम नंबर पेंसिल आए, सेम नंबर क्रेयॉन्स आए, तो कितने आप खरीदेंगे, कितने खरीदेंगे? तो इसमें सीधी सी बात है कि आपके पास ये 24 है, एक कलर पेंसिल इनका पैक 24 है, क्रेयॉन्स का जो पैक है वो 32 है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप देखिएगा कि इन दोनों का हम एलसीएम निकालने वाले, जो क्योंकि यहां इसमें कहा गया है कि कितने मिनिमम हमको लेने हैं। पहले हम क्या कोशिश ये करेंगे कि हमको अगर फुल पैक लेने हैं दोनों के, जिसमें सेम नंबर पेंसिल के हो, क्रेयॉन के हो, इसका मतलब ये है कि हमको हर एक का कितना हमको खरीदना है ये बताना है। तो जो कम से कम हम दोनों कलर्स का खरीद सकते हैं, इसका मतलब हमको लोएस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना है 24 और 32 का। ठीक, तो लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं हम लोग, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे निकालते हैं, जो इसका एचसीएफ है प्लस जो एक साइड से बचता है दूसरे साइड से बचता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एलसीएम आता है। उसका दूसरा तरीका ये है कि आप 24 और 32 इसका एलसीएम अगर निकालने चले तो 96 आएगा, है ना। मैं इसको बता देता हूं कैसे। तो 2 1 2 2 2 4, यहां पर आएगा 216, ठीक है, 2 6 12, 2 8 16, 2 3 6, 2 4 8, राइट। तो आप देखिएगा कि हमारे पास ये जो संख्या आई है 2 इंटू 2 इंटू 2 8, 8 3 24, 24 इंटू 4 इज 96। मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 करेंगे तो आपका 96 आएगा, यही आपका एलसीएम होता है। तो एलसीएम निकल गया। अब जो नंबर ऑफ पैक्स है पेंसिल के वो हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा कि हमारे पास 24 है इसके, तो 96 को आप 24 से डिवाइड करिए, कितना आता है 4। और क्रेयॉन कितना हो सकता है, क्योंकि हमारे पास कुल मिला के 32 है, तो 32 लीजिए, ये 96 लीजिए, 32 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा 3, ये आ जाएगा। 144 कार्टन है कोक कैंस के और 90 कार्टन है आपके पेप्सी कैन के। इसको कैंटीन में स्टैक करना है, रखना है। हर एक स्टैक सेम हाइट का है और इसमें क्या होना चाहिए, सेम ड्रिंक होनी चाहिए, या तो कोक कैन हो या पेप्सी हो। क्या कितने ग्रेटेस्ट नंबर, सबसे ज्यादा नंबर का जो कार्टन है, कार्टन्स हैं आप स्टैक में रख सकते हैं, इसका सवाल यह है। तो हम हमारे पास 144 कार्टन होते हैं, डब्बे बक्से कोक कैन के हैं, 90 कार्टन आपके पेप्सी के, इसको कैंटीन में रखना है। अगर सेम हाइट है और ये भी कहा गया है कि जो कार्टन है सेम ड्रिंक के हैं, तो हमको ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ कार्टन निकालना है। तो सीधी सी बात है कि हम इनको इन दोनों का बीच में एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप अब यूक्लिड से आप सीख चुके हैं, 144 और 90 है आपके पास, ए आपका ये है, बी आपका ये है, तो ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में लिखेंगे। तो 144 को हम 90 इंटू 1 प्लस 54 लिख सकते हैं। फिर हमारे पास रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो 90 और 54 को लेंगे, 90 को लिख सकते हैं 54 इंटू 1 प्लस 36। अब 54 और 36 को लेंगे, 54 होगा 36 इंटू 1 प्लस 18।
अब 36 और 18 को लेंगे, 36 को लिख सकते हैं 18 इंटू 2 प्लस 0, जहां पर 0 आ गया इसका मतलब रिमाइंडर आ गया, अब यहीं पर रुक जाएंगे। 18 इंटू 2 इसका मतलब 18 आपका HCF हो गया। तो जो ज्यादा नंबर के मतलब मैक्सिमम कार्टन हम एक स्टैक पे रख सकते हैं वो है 18। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 285 एंड 1249 लिविंग रिमाइंडर्स 9 एंड 7 रिस्पेक्टिवली। तो आपको ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो इसको डिवाइड करेगा 285 को तो रिमाइंडर 9 बचेगा, और 1249 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर 7 करेगा। तो इसमें हमें करना क्या है, सबसे पहले आप 285 में देखिए, अगर 285 में से 9 घटा दे और 1249 में से 7 घटा दे तो जो भी नंबर हम निकालने वाले हैं वो इन दोनों को प्रॉपर डिवाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 285 में से 9 घटा दीजिए, 1249 में से 7 घटा दीजिए। अब 276 और 1242 को दोनों को जो नंबर हम निकालने वाले हैं दोनों को डिवाइड करता है। इसका मतलब हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है 276 का और 1242 का। ये हम निकालेंगे यूक्लिड साहब के डिवीजन लेमा से। तो 1242 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 276, यहां पर हमारा ए ये है और बी ये है, तो हम ए इक्वल टू बी इंटू क्यू प्लस आर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1242 को हम लिख सकते हैं 276 इंटू 4 प्लस 138। अब क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर बच रहा है तो 276 को हम रिप्रेजेंट करेंगे 138 के फॉर्म में। तो फिर से हम यहाँ दोबारा यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे, तो 276 हो जाएगा 138 इंटू 2 प्लस 0। तो यहाँ पर आपका रिमाइंडर 0 आ गया। इसका तात्पर्य ये है, इसका मतलब ये है कि 138 आपका HCF है जो कि यहाँ निकालना था। इसी तरीके से सेम चीज करेंगे यहाँ पर, जो डिवाइड करता है ऐसा लार्जेस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिवाइड करता है इनको और रिमाइंडर रहता है 4 और 3। तो इनका रिमाइंडर है 4, इनका रिमाइंडर है 3। 280 में से 4 घटा दीजिए, 1245 में से 3 घटा दीजिए, और जो नंबर आएगा वो दोनों का हमको HCF निकालना है। तो 280 में से 4 घटा दीजिए, 1245 में से 3 घटा दीजिए। जब ये घट जाएगा इसका मतलब वो नंबर दोनों को डिवाइड कर पाएगा। तो 276 बचा, 4 घटा के 3 घटा के 1245 में से 1242 बचा। इन दोनों को हम HCF निकाल सकते हैं नॉर्मल तरीके से भी, क्योंकि यहाँ जो चैप्टर है वो रियल नंबर्स वाला है, तो यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो 1242 को रिप्रेजेंट करिए 276 फॉर्म में, A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में। ये क्वेश्चन है, रिमाइंडर है, तो 276 इंटू 4 प्लस 138 आएगा। अब देखिएगा 276 को रिप्रेजेंट करेंगे 138 के फॉर्म में। 276 138 से मतलब 2 टाइम्स जाता है, तो इंटू 2 रिमाइंडर आपका आ गया 0। यानी कि इन दोनों का जो HCF है 138 ही आपका आंसर है। आपको लार्जेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इनको और रिमाइंडर देगा 1 इनका, 2 इनका, 3 इनका। तो हमें बिल्कुल पिछली तरीके से करेंगे। 626 में से 1 घटा दीजिए, 3127 में से 2 घटा दीजिए, और 15628 में से 3 घटा दीजिए। तो ये 3 संख्याएं आपके पास आ गई। ये 3 संख्याएं जैसे आएगी तो अब इनका हमको HCF निकालना है। तो शुरुआत करते हैं इन दोनों से। 3125 को रिप्रेजेंट करिए 625 फॉर्म में। आप यहां पर देखेंगे कि 3125 5 टाइम्स जाता है 625 से, तो 625 इंटू 5 आ गया। यहाँ पे हमने इसको यूक्लिड डिवीजन लेमा लगाया और यहाँ 0 आपका रिमाइंडर बचा। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास 625 इन दोनों संख्याओं का HCF मिल गया। अब हम 625 यानी कि जो HCF निकला है उसको लेंगे और 15625 ये दोनों बनेंगे, और फिर हम यूक्लिड का डिवीजन लेमा लगाएंगे। तो अब हम रिप्रेजेंट करेंगे 15625 को 625 के फॉर्म में। जैसे हम करेंगे तो देखेंगे कि 625 इंटू 25 15625 होता है। यानी कि इस तरीके से लिखेंगे तो आप देखेंगे कि 625 इंटू 25, यहाँ पर रिमाइंडर 0 बचेगा, तो इनका भी जो HCF है 625 आएगा। इसका मतलब इन तीनों नंबर का HCF जो है वह 625 आएगा। आपको ग्रेटेस्ट नंबर बताना है जो डिवाइड करेगा इनको। रिमाइंडर आपका बचाएगा 4, 5 और 6। तो 4 इससे माइनस करिए, 5 इससे माइनस करिए, 6 इससे माइनस करिए, वो नंबर इन तीनों को डिवाइड करेगा ये सब्ट्रैक्शन करने के बाद। तो हम ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 441 आएगा 445 से। इस तरीके से 572 में से 5 घटाएंगे तो 567 आएगा। 699 से 6 घटाएंगे तो 693 आएगा। अब हमको इन तीनों का रिमाइंडर निकालना है। तो पहले ये 2 संख्याएं ले लेते हैं। 567 को रिप्रेजेंट करिए 441 के फॉर्म में और डिवीजन लेमा लगाइए, यूक्लिड का डिवीजन लेमा। तो जो लगाते ही आप देखेंगे 441 इंटू 1, इन दोनों को घटाएंगे तो 126 आएगा, यानी कि रिमाइंडर होगा।
इसका मतलब अब ये पूरी तरह गया नहीं, तो 441 को हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर से यूक्लिड डिवीजन लेमा में 126, तो 441 हो जाएगा 126 इंटू 3 और 63 आपका क्या आएगा रिमाइंडर। फिर 126 को रिप्रेजेंट करेंगे 63 के फॉर्म में, हम जानते हैं 63 इंटू 2 आपका 126 होता है, तो 126 होगा 63 इंटू 2 प्लस 0। कहने का मतलब ये है कि 63 इन दोनों संख्याओं का, ये और ये, इनका HCF है। अब जो इनका HCF निकला है 63, उसको यूज करेंगे 693 के साथ, तो इन दोनों संख्याओं का हम अब HCF निकालेंगे। सो 693 को हम 63 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 693 होगा 63 इंटू 11, पूरा 11 टाइम चला जाएगा ये 693, 63 से 0 आपका रिमाइंडर आएगा, यानी कि 63 इनका भी, इन दोनों का भी HCF है, यानी कि इन तीनों संख्याओं का HCF आपका 63 आएगा। आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालना है जो डिवाइड करेगा इनको और इनको, रिमाइंडर बचेगा 9 और 5, बिल्कुल सेम करेंगे। इससे 9 घटा दीजिए, इससे आप घटा दीजिए 5, जो नंबर आएगा, जो नंबर निकलेगा इनको सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो वो नंबर जो हम निकालने वाले हैं उससे जो भी नंबर्स निकलेंगे दोनों, वो डिवाइड करेगा पूरा। तो दोनों 2002 और 2618 आया, हमको 9 और 5 सब्ट्रैक्ट करना है, इधर का HCF निकालेंगे। HCF कैसे निकलेगा, हम 2618 को 2002 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, रिमाइंडर आएगा 616। 616 पूरा गया नहीं, तो 616 को 2002 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो 2002 616 प्लस 3 अब 154 बचेगा। अब हम क्या करेंगे, 616 को रिप्रेजेंट करेंगे 154 फॉर्म में, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 0, क्योंकि 150 इंटू 4 वो 616 होता है। कहने का मतलब 154 आपका HCF आएगा, यही इसका उत्तर है। 2 ब्रांड है चॉकलेट के, वो अवेलेबल है, पैक है 24 का और 15 का। यदि आई नीड टू बाय, अगर हमें खरीदना है एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट्स ऑफ बोथ काइंड्स, अगर मुझे खरीदना है इक्वल इन दोनों, ये दोनों चॉकलेट्स हैं दोनों काइंड्स के, तो कितने कम से कम नंबर बॉक्सेस हमको इन दोनों का खरीदना पड़ेगा, ये आपको जवाब देना है। तो यहां पर बात आती है LCM की। क्यों? क्योंकि 2 ब्रांड्स हैं आपके पास चॉकलेट के, पैक एक का 24 का है, एक का 15 का है। अगर मुझे खरीदना है इक्वल नंबर, बराबर दोनों काइंड के, यानी कि ये भी और ये भी, तो हमको लीस्ट नंबर ऑफ बॉक्सेस निकालने के लिए LCM निकालना है। तो 24 और 15 है, 24 और 15 का हम LCM निकाल लेते हैं। 24 और 15 का LCM निकालने के लिए अब देखिए, 24 और 15 को मैं करूं तो 3 8 3 24 और 3 5 15, और नहीं जाता है 3 इंटू 8 इंटू 5, ये आता है 120। तो 120 आपका LCM आ जाएगा। अगर आपको निकालना है पहला ब्रांड, तो 120 को 24 से डिवाइड कर दीजिए, ये आपका 5 नंबर आ जाएगा। दूसरा निकालना है तो 120 को आप डिवाइड कर दीजिए 15 से, जो कि यहाँ किया गया है, आपका 8 आ जाएगा। ये 5 और 8 आपके मिनिमम ये आपको लेने पड़ेंगे। एक मेसन साहब है, उनको बाथरूम में फिट करना है स्क्वायर मार्बल टाइल्स। स्क्वायर मतलब होता है एक ऐसा शेप जिसमें सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल साइज। अब जो साइज है बाथरूम का वो 10 फीट बाय 8 फीट है, तो क्या साइज होना चाहिए इंचेस में उस टाइल का जो हमको रिक्वायर्ड होगी, जिसको कट करना है, और कितने टाइल्स ऐसे जरूरत पड़ेगी आपको। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो बाथरूम का साइज है पहले वो निकाल लें, तो पूरा बाथरूम का साइज हमें पता चलेगा, तभी हम इसमें टाइल्स के बारे में बात कर पाएंगे। तो 10 फीट बाय 8 फीट है, ठीक, ये साइज है बाथरूम का, 10 बाय आपका 8 फीट। अब इसको जरा उसमें चेंज करते हैं अपने इंच में, तो 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से, यानी कि 120 बाय 96 इंच हो गया, यानी कि 120 अगर इसको मान ले तो आपका ये 96 हो जाएगा। अब सीधी सी बात है कि जो लार्जेस्ट, सबसे बड़ा जो साइज होगा टाइल जो हमें जरूरत पड़ेगी, इसका मतलब 120 और 96 का हमको निकालना है क्या, HCF। तो डिवीजन लेवल लगाएंगे, 120 को रिप्रेजेंट करेंगे 96 फॉर्म में, ये बिल्कुल A इक्वल टू B Q प्लस R फॉर्म में, A इसमें 120 है, B आपका 96 है। यहाँ पर आपका रिमाइंडर बच गया, तो 96 को आप रिप्रेजेंट करेंगे 24 के फॉर्म में, तो आपका यह 24 इंटू 4 96 होता है ना। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 24 इंटू 4 यानी कि 24 आपका सेफ आ गया, और जो लार्जेस्ट साइज है आपको 24 इंच चाहिए, है ना। तो आप देखिएगा कि जो कितने हमको टाइल की जरूरत होगी, आप इसको समझिए कि हमको मैक्सिमम टाइल कितनी चाहिए होगी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो एरिया है बाथरूम ऑफ, जो एरिया है बाथरूम का और एरिया ऑफ टाइल, तो 120 इंटू 96 राइट, डिवाइडेड बाय 24 इंटू 24। ध्यान रखिएगा कि ये हमारे 24 बाय 24 लगेंगी इस तरीके से,
तो कुल 120 इंटू 96 करिए, ठीक, और उसके बाद आपको डिवाइड करना पड़ेगा इसको 24 इंटू 24 से, क्योंकि ये है पूरे का एरिया, ये है आपके एक टाइल का एरिया, तो पूरे का एरिया डिवाइड बाय टाइल का एरिया करेंगे तो आपका 20 टाइल आएगा। 15 पेस्ट्रीज है, 12 बिस्किट पैकेट्स हैं, इसको डोनेट करना है स्कूल के फेट में। फेट एक ओकेजन होता है, प्रोग्राम होता है। अब दीज आर टू बी पैक्ड इन सेवरल स्मॉलर आइडेंटिकल बॉक्स। अब इनको पैक करना है छोटे छोटे बॉक्सेस में जो आइडेंटिकल होंगे, जिसमें पेस्ट्री और बिस्किट बराबर आने चाहिए। कितने बिस्किट पैकेट्स और कितने पेस्ट्रीज इन बॉक्स में आप रखेंगे? तो क्योंकि पेस्ट्रीज आपको 15 दिए हैं और बिस्किट आपको 12 दिए हैं, सीधी सी बात है आपको HCF निकालना है 15 और 13 का। सवाल से ये बिल्कुल क्लियर प्रतीत हो रहा है। तो 15 जो होता है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे इसके आपके 12 के फॉर्म में। तो कैसे बनेगा ये? तो 12 15 इज इक्वल टू 12 इंटू 1 प्लस 3, ये बनेगा, है ना। अब 12 को 3 के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो 12 कैसे होगा? 12 इक्वल टू, आप जानते हैं कि 3 4 12 होता है, ठीक। तो इस तरीके से हम 15 और 12 का अगर हम HCF निकालने लगे तो हमको पता चल जाएगा कि भाई ये 3 इसका HCF है। तो हमको कितनी जरूरत पड़ेगी? 3 की। 3 की पड़ेगी, 3 की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कुल मिला के कितने आपके वो है पेस्ट्रीज या कहें बिस्किट पैक, ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 15 को आप 3 से डिवाइड कर दीजिए पहली बार, इसको 3 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आएगा? 3 पंजे 15, 5। और ये बिस्किट पैकेट निकालने के लिए इसको डिवाइड कर दीजिएगा 3 से, 3 4 12, इस तरीके से आ जाएगा आपका। 105 गोट है, 140 डोंकी है, 175 काऊ है। इनको लेना है रिवर के अक्रॉस, ले जाना है। एक ही बोट है विच विल हैव टू मेक मेनी ट्रिप्स, मतलब एक ही बोट है, वो जाएगी आएगी इस तरीके से, और ये तीनों चीजों को ले जाना, तीनों जंतुओं को ले जाना है, कहीं तो ज्यादा बेहतर होगा। एक लेजी बोटमैन है, एक आलसी बोटमैन है, उनकी अपनी खुद की कुछ कंडीशन है ट्रांसपोर्ट करने की। वो ये कहते हैं कि ही विल टेक द सेम नंबर ऑफ एनिमल इन एवरी ट्रिप, यानी कि हर बार वो जो एनिमल होंगे वो सिमिलर होने चाहिए, यानी कि जितनी गोट होंगी उतनी डोंकी उतने ही आपके काउज होंगे। ही विल नेचुरली लाइक टू टेक द लार्जेस्ट पॉसिबल नंबर ईच टाइम, हर बार वो मैक्सिमम जितने उसमें आ सकते हैं वो ले जाना चाहेंगे। तो आप ये बता सकते हैं कितने एनिमल्स जाएंगे इस ट्रिप में, हर एक ट्रिप में? तो हमारे पास 205, 140, 175, ये 3 टाइप के अलग अलग एनिमल्स हैं। अब हमको इसका, क्योंकि इनकी कंडीशन इस तरह तरीके की है कि हमें इन तीनों का HCF निकालना है। तो 105, 140 और 175, पहले 105 और 140 का हम डिवीजन लेमा से निकाल लेते हैं। 140 को रिप्रेजेंट करते हैं 105 के फॉर्म में, 35 का आपका रिमाइंडर आएगा, फिर 105 को 35 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, तो पूरा का पूरा 35 इंटू 3 आपका ये 0 है। 35 इंटू 3 105 में जाएगा, यानी कि हमारे पास 35 इन दोनों संख्याओं का HCF आ गया। अब हम इस 35 को लेंगे और 175 लेंगे, इनका हम निकालेंगे फिर से HCF। तो अब देखिए 35 इंटू 5 175 होता है, तो आपका 35 इनका भी, इन दोनों का भी सेम आपका HCF आएगा। तो इन तीनों के लिए HCF रहेगा 35, तो उत्तर आएगा 35। जो लेंथ है, ब्रेड्थ हाइट है एक रूम की, लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दी है ना। उसके बाद आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है, यानी कि इस तरीके से आप समझ लीजिए, लेंथ ब्रेड्थ हाइट। अब लेंथ ब्रेड्थ हाइट आपको दिया हुआ है, अब आपको लॉन्गेस्ट रॉड निकालनी है जो मेजर करेगी द 3 डायमेंशंस ऑफ द रूम एग्जैक्टली। जो तीनों डायमेंशन, यानी कि लेंथ भी नापनी है उनको, ब्रेड्थ भी नापनी है और ये हाइट भी नापनी है। तो जो लेंथ है वो आपकी 8 मीटर 25 सेंटीमीटर है। इस 25 सेंटीमीटर को 8 मीटर होता है, 8 इंटू 100 सेंटीमीटर प्लस 25 सेंटीमीटर से जोड़ दीजिए, तो क्या आएगा? 800 प्लस 25 इज 825। इसी तरीके से 675, 450। हमने किया क्या, इनको सेंटीमीटर में चेंज कर दिया, सेंटीमीटर में चेंज कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि लॉन्गेस्ट रॉड हमको चाहिए, तो 825, 675 और 450 का हमें HCF निकालना है। तो ये दोनों पहले ले लेते हैं, चाहे तो ये ले लें चाहे ये ले लें, ये आपके ऊपर है। तो 675 और 450 लेते हैं, पहले ये दोनों ले लेते हैं। अब हम यूक्लिड लेमा लगाएंगे, 675 को रिप्रेजेंट करेंगे आप किस फॉर्म में?
450 के a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर फॉर्म में, a इसमें 675 लिया है, b आपका 450 लिया है। अब रिमाइंडर इसका आ रहा है यहाँ पर 225, क्योंकि ये 450 इंटू 2 करेंगे तो इससे ऊपर निकल जाएगा। अब 450 को रिप्रेजेंट करेंगे 225 के फॉर्म में, तो 225 इंटू 2 ही आपका 450 आ जाता है। इसका मतलब 225 इन दोनों का, ये दोनों संख्याओं का आपका HCF आ जाएगा। अब क्या करेंगे हम, हमारे पास ये तो आ चुका है, ये वाली संख्या 225, तो 225 और 825 को लेते हैं और उसको निकालते हैं। या फिर आप एक काम और भी कर सकते हैं, ये इसी को लेते हैं, 825 और 225 को ही लीजिए, तो 825 होता है 225 इंटू 3, 150 बचेगा। और 225 और 150 को लीजिए, 225 होगा 150 इंटू 1 प्लस 75। अब 150 और 75 का देखें तो 75 इंटू 2 150 आता है, कहने का मतलब 75 इसका HCF हो जाएगा। आपको एक्सेस करना है जो HCF है इन दोनों संख्याओं का इस फॉर्म में, जहां पर x y इंटीजर है दो अलग अलग तरीके से, डिफरेंट वेज। तो इसके लिए करना क्या है हमें कि हमको HCF को रिप्रेजेंट करना है इनका इस फॉर्म में, और x और y ये इंटीजर्स हैं, दो अलग अलग डिफरेंट वेज में हमको करना है, या दिया हुआ है x और y आर इंटीजर इन टू डिफरेंट वेज। तो जो हमको इंटीजर ये दिए हुए हैं दोनों का, इसमें देखिए 468 बड़ा है 222 से, यूक्लिड लेमा लगाएंगे, 468 को रिप्रेजेंट करेंगे 222 में, तो 222 इंटू 2 प्लस 24। अब हमारे पास रिमाइंडर आ गया, तो 222 को रिप्रेजेंट करेंगे 24 के फॉर्म में, 222 होगा 24 इंटू 9 प्लस 6। अब फिर भी रिमाइंडर आपका 0 नहीं आया, तो 24 और 6 को लेंगे, 24 लिख सकते हैं, 6 4 24, तो इसका मतलब 6 आपका HCF आ गया, है ना। अब देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, तो जो लास्ट डिवाइजर है आपका 6, यही आपका क्या फॉर्म हो गया, बेसिकली इट्स एन HCF। बट हमको फॉर्म करना ये, यानी कि हमें इसको लीनियर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, उल्टे चलना है। उल्टा कैसे चलेंगे, 6 को कैसे लिख सकते हैं, 6 जो है वो 222 और 24 इंटू 9, इसका सब्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो 6 आ रहा था ना। इसका मतलब यूक्लिड लेमा का मतलब यही होता है। तो 224 माइनस 24 इंटू 9। अब समझिए 24 कहां से आया था, 24 कहां से आया था, 468, 24 कैसे आया था, 468 को अगर हम माइनस करें 222 इंटू 2 से, तभी तो 24 आया था। तो हम 24 की जगह लिखेंगे 222 इंटू 2, केवल इसको लिख रहे हैं। अब इसको खोल देते हैं, 468 इंटू 9 और 222 इंटू 2 इंटू 9, तो इसको खोल दिया हमने, क्या आ गया, ये वाली 222, ये देखिए ये 222 इंटू 1 मान लीजिए, और ये 222 इंटू 18 मान लीजिए, दोनों जुड़ जाएगा, 222 इंटू 19 आ गया। इसी तरीके से यहाँ पर 468 इंटू 9, ठीक। अब ये जो चीज आ गई आपकी 6 जो आ गया 220, अब इसको आप मान सकते हैं 19 को आप x बोल सकते हैं, ठीक, क्योंकि यहाँ पर 468, देखिए हम बोल रहे हैं कि ये 468x प्लस 222y है, और यहाँ पर क्या आया, हमारा आया एक तरीके से 19, 222 इंटू 19 यहाँ पर आया, प्लस मान लीजिए माइनस 9 इंटू 468, तो x क्या आया -9 और y क्या है 19, बस ये x है ये y है, यही आपको दिया हुआ है। तो ये पार्ट इसका दूसरा हुआ 1.2 एक्सरसाइज का। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।